हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। इसमें हम 1.3 पढ़ेंगे। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। इससे पहले हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था। अब इसमें हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। डेली लाइफ में कुछ इफेक्ट्स हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, वो हम ऑब्जर्व करते हैं। कौन कौन से ऐसे इफेक्ट्स हैं वो पढ़ेंगे हम। पहले पढ़ते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? आपने देखा होगा, जो आयरन के आर्टिकल्स हैं उन पे रस्ट लग जाती है। जिस भी आर्टिकल पर रस्ट लगती है उस पर रेडिश ब्राउन कलर की एक लेयर जम जाती है, एक कोटिंग सी दिखाई देती है। अब ये क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जो आयरन होता है वो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है उससे, और एनवायरनमेंट जो मॉइस्चर होती है या वाटर होता है, इससे रिएक्शन करता है और क्या बनाता है? Fe2O3। मीन्स जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। क्या बनाता है? Fe2O3। हमने इससे पहले क्या सीखा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आयरन Fe था, यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन हुआ। जो आयरन है उसके आर्टिकल्स को अगर एनवायरनमेंट में कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है तो उस पर रेडिश ब्राउन की कोटिंग जम जाती है, एक लेयर जम जाती है, और इस प्रोसेस को रस्टिंग कहते हैं। ये क्यों होती है मैंने समझा दिया है कि इसका आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब इसी तरह से बहुत सारी ऐसी मेटल्स हैं, सम अदर मेटल्स हैं, जिन पर ऐसे ही कोटिंग हो जाती है या ऐसी लेयर जम जाती है। You have noticed the color of coating formed on copper and silver। आपने कॉपर और सिल्वर के ऊपर कई बार कोटिंग देखी होगी। When a metal is attacked by substances around it, such as moisture or acids, etc., it is said to be corrode, and this process is called corrosion। इसी तरह से कोई भी जो मेटल है वो मॉइस्चर से या फिर किसी एसिड से रिएक्शन करती है तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, उसको हम बोलते हैं कि जो ये मेटल है ये कोरोड हो गई है, इसका कोरोजन हो गया है, और ये जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं कोरोजन। जो आयरन का कोरोजन है उसको स्पेशल नाम दिया गया रस्टिंग। और जो मेटल्स होती हैं वो अगर एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करती है, अपना ऑक्साइड बनाती है, या किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन होता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं कोरोजन। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। सिल्वर पर कैसी कोटिंग बन जाती है? ब्लैक कोटिंग। और ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ये ब्लैक कोटिंग क्या बनी? सिल्वर सल्फाइड। जो ग्रीन कोटिंग है ये क्या बनी? CO, ये कॉपर ऑक्साइड। तो ये एग्जाम्पल्स हैं कोरोजन के। कोरोजन कॉजेज डैमेज टू कार बॉडीज। अब ये कोरोजन जो होता है इससे हमें क्या नुकसान होते हैं? मेटल्स की बहुत सारी ऐसी चीजें बनती है, जैसे कार की बॉडीज बनती हैं, ब्रिज बनते हैं, आयरन रेलिंग बनती हैं, शिप्स बनती हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेटल से बनते हैं। अगर इनका कोरोजन हो गया या आयरन की रस्टिंग हो गई, आयरन पे ज्यादा जल्दी रस्टिंग होती है, आयरन की चीजें हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो इनका कोरोजन हो गया तो ऐसे का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम। हर साल जो आयरन के आर्टिकल्स हैं रस्ट लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है, तो उनके जो पार्ट्स हैं उनको चेंज करना पड़ता है, और इससे क्या होता है? एनमरस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन। यू विल लर्न मोर अबाउट कोरोजन इन चैप्टर 3। जो कोरोजन और रस्टिंग क्या है? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब हैं 1.3.2 रेंसिडिटी। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन का ही इफेक्ट है। कई फैटी फूड्स हैं या फिर जो फूड्स जिनमें फैट होता है या ऑयल होता है, उन मेटेरियल्स को अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं लंबे टाइम के लिए तो उनका टेस्ट भी खराब हो जाता है और उनमें स्मेल आने लग जाती है, और इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। क्या होता है? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड। जो फैट्स होते हैं, तेल होते हैं, ऑयल्स होते हैं, घी होता है, जब वो ऑक्सीडाइज होता है देन बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट
चेंज। जैसे घी के डिब्बे हैं, तेल के डिब्बे हैं, अचार के डिब्बे हैं, उनको अगर हम बंद छोड़ दें कुछ दिनों के लिए तो उनके अंदर जो फैट्स होता है और जो ऑयल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है और रेंसिड हो जाता है। यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। जो सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है उसको एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। तो इस ऑक्सीडाइजिंग होने से या ऑक्सीडेशन होने से छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मिक्स कर देते हैं, ऐड कर दिया जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट्स, जो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं इनको। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। और एयर टाइट जो डिब्बे होते हैं जिनमें एयर अंदर नहीं जा पाती, ऐसे डिब्बों में इनको बंद कर देते हैं या स्टोर कर देते हैं तो ये भी ऑक्सीडेशन को स्लो डाउन कर देते हैं। डू यू नो दैट चिप्स मैन्युफैक्चरर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं वो आपने फूले फूले से देखे होंगे क्योंकि उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और ये नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। जो चिप्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होने से बचाने के लिए ये नाइट्रोजन ऐड किया जाता है। तो ये नाइट्रोजन क्या हुआ? एंटीऑक्सीडेंट हुआ। ये हमने दो एग्जाम्पल पढ़े हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। यहाँ तक आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक समझ आ गया और टॉपिक्स पढ़ने के लिए या पूरे चैप्टर पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर टू योर फ्रेंड्स। और अगर नहीं समझ आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।